जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे रिश्तों की, कि रिश्ते कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि आपके आसपास जो रिश्ते हैं वो कौन से हैं। रिश्ते 3 तरह के होते हैं। एक होता है कार्मिक, दूसरा होता है सोलमेट और तीसरा होता है ट्विन फ्लेम। कार्मिक रिश्ते वो होते हैं जो सिर्फ हमें तकलीफ देने के लिए आते हैं। उनका एक उद्देश्य ही ये होता है कि कैसे भी इस इंसान को तकलीफ दी जाए। वो कार्मिक रिश्ते किसी भी रूप में आ सकते हैं, आपके परिवार के किसी मेंबर के रूप में, आपके दोस्तों के रूप में, किसी के भी रूप में वो रिश्ते आ जाते हैं। और बस वो किसी भी बात पर कैसे भी उनका एक पर्पस होता है कि इस इंसान को दुखी करना है, डिप्रेस्ड करना है। ये होते हैं हमारे कार्मिक रिश्ते। दूसरा रिश्ता होता है सोलमेट। सोलमेट का रिश्ता होता है जो हमें सुख प्रदान करते हैं, हमें जिनसे बात करके सुकून मिलता है, जिनसे बात करना हमें अच्छा लगता है। तो ये सोलमेट के रिश्ते कभी कभी हमारे परिवार में ही सारे हमारे सोलमेट होते हैं, जो हमें बहुत समझते हैं, हमें बहुत प्रेम देते हैं, हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। तो जिन रिश्तों से आपको खुशी मिलती है, जिन रिश्तों से आपको सुख मिलता है, उनके आसपास होने से उसे सोलमेट कहते हैं। अब तीसरा रिश्ता ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप इन दोनों रिश्तों से बहुत ऊपर की बात है, बहुत ऊपर की बात। यहाँ तक पहुँचने में इंसान को कई हजार जन्म लेने पड़ जाते हैं। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप उनका होता है जो लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, जिनकी खोज सत्य की होती है, जिनकी खोज तत्व की होती है, जिनकी खोज बुद्धत्व की होती है। ये जो ट्विन सोल होती हैं, जब ये आपस में कभी मिलते हैं, या तो यूँ कहिए कि जिस इंसान के मिलते ही आपके विचार बदल जाएं, जिस इंसान के आसपास होते ही आपको एक परम आनंद की अनुभूति होने लगे, सुख नहीं आनंद, जिस इंसान के मिलते ही आपका मन आध्यात्मिक होने लगे। देखिए, ये हम फिजिकल अट्रैक्शन की बात नहीं कर रहे हैं और ना ही हम ये प्रेम की बात कर रहे हैं। जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, ये पूरी तरीके से स्पिरिचुअल होता है, पूरी तरह से आध्यात्मिक होता है। इसमें कोई वासना नहीं होती, कोई कामना नहीं होती, कोई स्वार्थ नहीं होता, ये बस अकारण होता है। ये जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, इससे हमें अध्यात्म का बोध होता है। ये लेकिन बहुत ऊपर की बात है, बहुत उच्च स्तर की बात है। तो अब आप समझ गए होंगे, कार्मिक रिश्ते वो होते हैं जो हमारे ही कर्मों का नतीजा होते हैं, या यूँ कहिए कि कभी कभी कोई चेतना इतनी नकारात्मक होती है, इतनी नकारात्मक होती है कि वो उसका सिर्फ एक ही पर्पस होता है, बैर अकारण, मतलब कि बिना वजह के झगड़ा करना, बिना वजह के सामने वाले को तकलीफ देना। ऐसी नेगेटिव सोल्स सिर्फ यही करती हैं, क्योंकि उनकी चेतना का स्तर इतना गिरा हुआ होता है, इतना गिरा हुआ होता है कि वो पॉजिटिव लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाती। और ऐसी चेतनाएं सिर्फ रोटी कपड़ा मकान तक उलझी रहती हैं, ये भौतिक पदार्थों में उलझी रहती हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों को, मतलब
लड़ाई झगड़ा करना, एक दूसरे की बुराई करना, ये सारी चीज़ों में उन्हें बहुत इंटरेस्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है। उन्हें लगता है कि यही सब कुछ है, लड़ाई झगड़ा करवाना, इस तरह की ये सारी कार्मिक सोल्स होती हैं जिनका स्तर बहुत नीचे होता है। ये वो सोल्स होती हैं जो पॉजिटिव सोल्स को देखना पसंद नहीं करती, बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो किसी न किसी रूप में उस पॉजिटिव सोल्स को तकलीफ़ देने पहुंच ही जाती हैं। तो ये होते हैं कार्मिक रिश्ते। ये कार्मिक रिश्ते आपकी भी ज़िंदगी में किसी भी रूप में आ सकते हैं। अब आप इतना समझ लीजिए, जो रिश्ता आपको तकलीफ़ दे रहा है वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, जो रिश्ता आपको तकलीफ़ दे रहा है, जो रिश्ता आपको पीड़ा दे रहा है, वो आपका कार्मिक रिश्ता है। और जो रिश्ता आपको सुख प्रदान करता है, जो रिश्ता आपको समझता है, आपको बहुत प्रेम देता है, वो रिश्ता सोलमेट का होता है। और जो रिश्ता आपको अध्यात्म जगत की तरफ ले जाए, जो रिश्ता आपको अध्यात्म जगत की तरफ ले जाए, जिसके मिलते ही आपके विचार पूरी तरह से बदल जाएं और आपका मन हो कि आध्यात्मिक जगत में अपनी आत्मा का विकास करने का मन हो, तो वो रिश्ता ट्विन फ्लेम होता है। कभी कभी आत्मा कार्मिक रिश्तों में इतना उलझ जाती है कि वो अपना सोल पर्पस ही भूल जाती है कि मैं इस धरती पर क्यों आई हूँ, मेरा मकसद क्या है। और उसके आसपास जो लोग होते हैं वो इतने नेगेटिव होते हैं, इतने स्वार्थी होते हैं कि वो कभी भी आपको आत्मिक विकास की ओर बढ़ने ही नहीं देते। आत्मिक विकास कब होता है? जब आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाए, जब आपका मन रोटी कपड़ा मकान से मुक्त हो जाए। हमारा कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपके पास रोटी कपड़ा मकान होगा तो आप आध्यात्मिक हो सकेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग करोड़पति हैं, अरबपति हैं, लेकिन उनके जीवन से और की दौड़ ख़त्म नहीं हुई है। उन्हें ऐसा लगता है अभी और कितना पा सकता हूँ मैं। जिस दिन आपको संसार की व्यर्थता का बोध हो जाए कि ये सब व्यर्थ है, उस दिन आपका आत्मिक विकास होना शुरू हो जाता है। ये भी अंत की बात नहीं है, ये भी शुरुआत की बात है। लेकिन इंसान कार्मिक रिश्तों में ही इतना उलझा है कि वो आत्मिक विकास कर ही नहीं पाता। अगर आप चाहें भी तो भी आपके आसपास के लोग आपको वो करने नहीं देंगे। उनकी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होंगी, उनकी ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होंगी। वो आप पर हमेशा अपनी इच्छाएं थोपते रहेंगे। तो ये आपके कार्मिक रिश्ते हैं। लेकिन कुछ लोग जो सोलमेट रिश्तों में होते हैं, जब आत्मा कार्मिक रिश्तों से ऊपर उठती है तो वो अपना आत्मिक विकास करती है, मतलब रोटी कपड़ा मकान से ऊपर उठती है। तो वो पुण्य आदि कार्य करती है जिससे उसे अगले जन्म में ऐसे ही रिश्ते मिलते हैं जो उसके लिए हेल्पफुल हो, जो उसे बहुत प्रेम दें, जो उसे बहुत समझें। तो ये आपके सोलमेट्स रिश्ते होते हैं जो आपको प्रेम देते हैं, जो आपको समझते हैं, जो हर जगह आपके सपोर्ट के लिए खड़े रहते हैं। ये कोई भी रिश्ते हो सकते हैं, आपका मित्र हो सकता है, आपके परिवार का कोई हो सकता है, माता पिता भी कभी कभी हमें सोलमेट ही मिलते हैं अगर हमने अच्छे कर्म किए होंगे तो। लेकिन उसके ऊपर आता है ट्विन फ्लेम का रिश्ता। ट्विन फ्लेम का मतलब होता है एक आत्मा के दो टुकड़े, जिसे ट्विन सोल बोला जाता है। ये एक ही आत्मा होती है जिसके दो हिस्से कर दिए जाते हैं और वो दोनों हिस्से अलग अलग जगह पे जन्म लेते हैं। उन दोनों सोल्स में
किसी में मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा होती है तो किसी में फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा होती है। लेकिन जब ये दोनों सोल्स आपस में मिलती हैं या आसपास में मिलती हैं तो इन्हें एक दूसरे की एनर्जी का आभास होता है। इन्हें एक दूसरे के साथ एक बहुत बहुत अट्रैक्शन महसूस होता है, क्योंकि ये दोनों एक ही आत्मा है जिसके दो टुकड़े हो चुके थे, और इन्हें ही ट्विन सोल कहा जाता है, ट्विन फ्लेम कहा जाता है। इसके बारे में हम बाकी विस्तार से बात करेंगे। समथिंग 90% लोग कार्मिक रिलेशनशिप में ही होते हैं, 10% लोग ही सोलमेट रिलेशनशिप में होते हैं, क्योंकि आजकल जिसे देखो वो दुखी है, किसी न किसी चीज़ का अभाव बना है हर इंसान के जीवन में। अगर उसने सब कुछ पा लिया है तो उसके अंदर सुकून नहीं है, और सुकून बिना आत्मा के विकास के मिल ही नहीं सकता, बिना अंतर यात्रा के मिल ही नहीं सकता। इसलिए इस रिश्ते पर, ये जो ट्विन सोल का रिश्ता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों का ख्याल रखिए, और कौन क्या कहता है इसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना होता है, और जिनके पास कोई काम नहीं होता तो बस वो दूसरों की निंदा, चुगली, बुराई करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों पर ध्यान मत दीजिए। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे हुए परमात्मा को हमारा प्रणाम।